33वां दिन चल रहा है जंग का और इन पूरे 33 दिनों में 24 घंटे दफ्तर में आपके सामने रहा और आपको लाइव अपडेट दिया। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा सोया। 2-4 दिन से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं रजा भाई आपकी सेहत सही नहीं दिख रही है। मैं अपनी सेहत पर बात करता ही नहीं, मैं अपनी तकलीफ तब बताता हूं। अब तो यह हाल है कि तकलीफ आपको दिख रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, दुआ कीजिएगा। इसीलिए मैं हर वीडियो में दुआ के लिए बोल रहा था। दोस्तों यूएई परेशान है बहुत ज्यादा। अमेरिका यूएई की मदद नहीं कर पाया, गल्फ देशों को बचा नहीं पाया। यूएई पूरी तरह से बौखलाया हुआ है कि हमारा इतना नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हम पर दागे और अमेरिका खुद नहीं जीत पा रहा तो हमें क्या बचाएगा। तो अब यूएन से रिपोर्ट देख लीजिए। यूएन से यूएई की गवर्नमेंट ने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से यूएन की फौज ईरान के खिलाफ मैदान जंग में उतारी जाए और यूएन की फौज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेजा जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेजने के बाद तुरंत प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाया जाए और ईरान से उसका कब्जा वापस लिया जाए। वहीं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 घंटे से गहमा गहमी है कि ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान करने वाला है। हमें यह भी लग रहा है कि मार्केट उछालने और गिराने के लिए हो सकता है कर रहा हो, क्योंकि इसके बोलने से मार्केट ऊपर नीचे चलता है इसका। और यह भी लग रहा है कि जिस तरह से इनकी चड्डी फटी हुई है और ईरान ने जैसे इनको नंगा किया है और ट्रंप जो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है, हो सकता है आकर एक तरफा 15 दिन से जीत का दावा कर रहा है। हो सकता है वो जंग बंदी का भी अचानक से ऐलान कर दे। तुर्की का सबसे बड़ा अखबार क्या लिख रहा है, आपके भाई की बात लिख रहा है। ये देखिए, दावा किया आरटीआरटी ने एक्सक्लूसिव कि बार बार अमेरिका इजराइल ने यह खुलासा और दावा किया और ऐलान किया कि ईरान की मिसाइल खत्म हो रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस पूरी 32 दिन की जंग में पिछले 1 हफ्ते में ईरान ने सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट दागे हैं। ईरान की हमला करने की कैपेबिलिटी दुनिया ने देख ली, लेकिन ईरान की इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी ये देख लीजिए आप। ईरान ने अमेरिका की क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, रोका है। ईरान के आईआरजीसी के टॉप कमांडर ने मीडिया से कहा है कि अगर ईरान चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरा बंद किया जा सकता है, पूरा हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेंड है, मुड़ी हुई है आगे से। तो जहां से वो मुड़ रही है वो ईरान की तरफ पूरी दाखिल हो रही है और फिर आगे से मुड़ रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दाखिल होने के लिए उस एरिया में 5 से 8 घंटा लगता ही लगता है। पूरी दुनिया भी अगर आ जाए और हम ठान लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा नहीं, तो याद रखिए वो खुलेगा नहीं। मेरे दोस्तों, ईरान समुद्र का बादशाह है, पूरा बादशाह। और हवा में तो आपने देख लिया F-35 नहीं छोड़ रहा, तो फिर तो जमीन और आसमान का बादशाह इस वक्त ईरान बना हुआ है। एक स्पेशल रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है जो टैंकर पर सवार थे उन लोगों ने, ऑफिशियल ने बताया है कि ईरान जो दुश्मन के टैंकर हैं अगर उनको जाने भी दे रहा है, दुश्मन बोले तो जो अमेरिका और इजराइल के कभी साथी भी रहे हैं, तो उनके टैंकर को अगर वो जाने दे रहा है तो उनको वो अपने टोल पर बुलाता है, उनसे पैसा वसूलता है। और पैसा वसूलता है या तो चाइनीज करेंसी में या रशियन करेंसी में। देखिए दोस्ती कैसे निभा रहा है ईरान। और उनसे पैसा लेता है, फिर उस पैसे के बदले उनको एक कोड देता है। फॉर एग्जाम्पल दे दिया 46 और मार्क करके बोलता जाओ। अब जब वो टैंकर आगे बढ़ता है तो आगे जो ईरान की नेवी है उनसे वो कहती है, हाँ जी टैक्स वैक्स दे के आए हो, हाँ जी दे के आए हैं। परमिशन लेके आए हो, हाँ जी लेके आए हैं, परमिशन लेके आए हैं। अच्छा तुम्हें फिर कोड दिया होगा, तो वो कोड रिपीट करते हैं। जब कोड रिपीट करते हैं तो वहां से आगे से ईरान की नेवी, ईरान की खुद नेवी कोड सुनते ही, कोड कंफर्म करने के बाद उस टैंकर को चारों तरफ से घेरती है, उसको एस्कॉर्ट करती है और उसे उस एरिया से निकालती है सेफली। जो गुलाबी सुअर कह रहा था 20 दिन पहले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आप अपने टैंकर लेके जाओ, अमेरिका की नेवी उसको एस्कॉर्ट करेगी, उनका तो गौब गौब हो गया और समुद्र का बादशाह ईरान बन गया। आप बताइए जीत किसकी है? ईरान से अमेरिका ने खुद पाबंदी हटाई।
जो ईरान से कल तक किलसते थे, आज आकर ईरान से तेल लेके जा रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि आम जिंदगी में, आम दिनों में जितना ईरान तेल बेचता था, इस वक्त कम से कम 2 गुना बेच रहा है, वो भी 1 नंबर से। बौखलाहट में आकर डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी को धमकी दे रहा है, कभी नेटो को धमकी दे रहा है, कभी यूरोप को धमकी दे रहा है, तो यूरोप भड़क गया है। यूरोप ने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका ईरान में करना क्या चाहता है, उसके खुद के गोल क्लियर नहीं है, इस वजह से हम इस जंग में नहीं हैं। देर रात अपडेट ये भी आया है मेरे पास कि ईरान ने एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर एडवांस ड्रोन मार गिराया है। ईरान के अधिकारी ने कहा कि हमारे लोगों को तो तुम मार सकते हो, हमारी नेवी के अफसर को मार सकते हो, लेकिन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास दिमाग है, जो हमने वो एजुकेशन बांटा है, उसको तुम मिटा नहीं पाओगे। हजरात, 3 में से 2 इस रियूटर को याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। भाई, रियूटर्स ने बताया है कि हर 3 में से 2 अमेरिकी कह रहा है, और उनका मानना है हर 3 में से दूसरा अमेरिकी, यानी 2 अमेरिकी, 3 में से 2 अमेरिकी ये मान रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमले बंद करके जंग खत्म करनी चाहिए, चाहे हमारे गोल अचीव हुए हो या ना हुए हो, चाहे अमेरिका का मकसद पूरा हो या ना हुआ हो। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बिस्तर पे रातों को नींद नहीं आती। ऊपर से ऐसी AI वीडियो, ओहो हो, ये देखिए एक और AI वीडियो जिसके अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान को इसने बोला था कि वो मेरा पिछवाड़ा चाटता है, चूमता है, तो लाइन में दिखाया कि सारे अरब देश लाइन में लगे हैं और नेतन्याहू पिछवाड़ा चुमवा रहा है, जिसमें बिन सलमान लचकता हुआ जाता है। सभी जो अरब के देश हैं वो जाकर, अब भैया वहां पर रजा पहलवी भी था, रजा पहलवी उचक के जाता है चाटने के लिए, तो नेतन्याहू रोकता है कि नहीं, आपको परमिशन नहीं है। और पिछवाड़ा चाटने और चुमवाने के लिए भी वहां नेतन्याहू खड़ा है और परमिशन दे रहा है कि किसको चाटना है, किसको नहीं चाटवाना। और वो ट्रंप के साथ खड़ा है। अचानक से एंट्री होती है IRG, मजा, सबसे बेस्ट सीन, जिसमें वो मिसाइल लेके आते हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में बताया गया कुछ फंस गया है, उसके निकालने के लिए वो कह रहा था, तो उनके पिछवाड़े में वो मिसाइल घुसा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की जितनी बेइज्जती हुई है, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी बेइज्जती न हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की पहले, फिर UAE के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने एलाइज से कह रहा है, भाई तुम अपना अपना देख लो, हमारे तो चूतड़ों में लग गई आग। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले क्या कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो इस्तेमाल करता है वो खुद जाकर खुलवाए, हमारा नहीं है मतलब, हम जंग खत्म करेंगे, पीछे हट जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। और अगर नहीं भी खुलता है तो ये हमारी टेंशन नहीं है। पूरी तरह से अपने तमाम साथियों को डोनाल्ड ट्रंप ने चूरन बना दिया। हजरात, ईरान के $20,000 के ड्रोन और बर्तानिया, अमेरिका और इजराइल के टॉप F-18 जैसे फाइटर जेट, उससे भी ईरान के ड्रोन को मार नहीं पा रहे हैं। एक फेल्यूर वीडियो आया है, इराक के ऊपर से ईरान का ड्रोन तेजी से गल्फ देशों की तरफ जा रहा था। 2 ड्रोन था, पीछे से अमेरिका का F-18 आता है, करोड़ों का F-18 $20,000 के सस्ते ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए, उसको मारने की और रोकने की, डिस्ट्रॉय करने की F-18 कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता, फेल हो जाता है। जिसके बाद 2 ड्रोन जिन्हें अमेरिका के टॉप फाइटर जेट ना रोक पाए, वो जाकर अरब देशों में बूम हो जाते हैं। गुजरा हुआ जो समय था कल 24 घंटे का, ईरान का रिपब्लिक डे था। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर का अपने लोगों के लिए पैगाम आया कि शैतान, ज़ियोनिस्ट और अमेरिका मिलकर हमारे लोगों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। उनकी हमसे क्या खुन्नस है वो हमें पता है, लेकिन इस वक्त आप सबका एक रहना जरूरी है। और सुप्रीम लीडर ने आदेश दिया है कि इस वक्त आप एक दूसरे की मदद करें, और यह हमारा संकल्प है कि मिनाब की बच्चियों का, अमेरिका के हमलों का हम बदला जरूर लेंगे। बताइए
जहां सुप्रीम लीडर बदले की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ईरान हार गया है। उधर ईरान ने खुलासा किया है कि हमने कामयाबी से यूएई के अंदर जहां डिफेंस सिस्टम थे वहां हमला किया। फिर दावा किया है, खुलासा किया है कि ईरान ने यानी हमने इजराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे हिट किया है दोबारा। उधर अमेरिका की प्रॉक्सी बनने चला था कुर्दिश संगठन, ईरान ने मना किया था मत कूदना, वो कूदा। ईरान ने उस दिन से अब तक हर दिन बजाया और इसके बाद बीच में कुर्दिश लड़ाकों ने भीख मांगी इराक में कि भैया हमारा रोल नहीं है, हम ईरान से माफ़ी चाहते हैं, हम इस जंग में नहीं हैं और ना हमें होना है। लेकिन ईरान कहाँ मानने वाला, क्योंकि पता है कि यही कर रहे हैं, मुंह से मना कर रहे हैं, पीछे से हमला कर रहे हैं। तो ईरान ने तब से अब तक इन पर दनादन मिसाइलें दागी हैं। इराक के अंदर जो कुर्दिश लड़ाकों का जो हेडक्वार्टर था, जहां पर उनके चेक पॉइंट थे, ईरान ने उड़ा दिया है। भाई अमेरिका के ऑफिशियल ने ही कहा है, पढ़ लो, कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की फौज को उनके अड्डे से हटाकर होटलों में भेज रहा है, सिविलियंस के बीच में भेज रहा है, ये वॉर क्राइम है। अगर आम लोगों की आड़ ली जा रही है तो ये सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की फौज जो हमेशा तुर्रम खां बनती थी, हीरो बनती थी, आज ईरानियों से छिपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जय हिंद।